की, भारत माता की। हैदराबाद, सिकंदराबाद, मल्काजगिरी, केवल्ला और भंगी को अंदर की नमस्कार। आप सभी को एक पर्दा नीचे दो प्लीज। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहे, आपका भाग्य बना रहे, सौभाग्य बना रहे। ईश्वर से यही कामना है। तेलंगाना अक्षय तृतीया एक बड़ा त्योहार होता है। इसके बावजूद भी आज मैं एक दूसरा कार्यक्रम तेलंगाना में कर रहा हूं और जिस प्रकार से लोग उत्साह उमंग के साथ जुड़ रहे हैं, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये आपका कमिटमेंट दिखाता है। साथियों, हैदराबाद को स्पेशल है ही, ये वेन्यू भी और स्पेशल है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा 10 साल पहले यही एक विराट सभा हुई थी और एंट्री के लिए पैसे देकर टिकट देना पड़ता था। और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, इस धरती से पूरे देश में निराशा को आशा में बदलने की आंधी चली थी। और अब भी ये दृश्य, ये माहौल साफ दिखाता है कि तेलंगाना का मूड क्या है। तेलंगाना कह रहा है कांग्रेस नको, DRS नको, MIM नको, बीजेपी कोई छोड़ेंगे, बीजेपी को जिताएंगे। साथियों, मैं तेलंगाना में जहां जहां गया एक अभूतपूर्व क्रांति में देख रहा हूं। तेलंगाना के परिणाम पूरे देश में उत्साह भरने वाले परिणाम आने वाले हैं। साथियों, 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट है। 4 जून को देश जीतेगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा। और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे।
कमेटी के समर्थक हारेंगे। 4 जून को ट्रिपल तलाक के समर्थक हारेंगे। 4 जून को भ्रष्टाचार के समर्थक हारेंगे। 4 जून को तुष्टीकरण के समर्थक हारेंगे। साथियों, हैदराबाद सॉल्यूशन सिटी है। यहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या भारत करप्शन जैसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ सकता है क्या? पूरी ताकत से बताइए, बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? क्या भारत को लाखों करोड़ के स्कैम करने वाली पार्टियां आगे बढ़ा सकती है क्या? क्या यूथ की एस्पिरेशंस को इग्नोर करने वाली पार्टियां देश का भविष्य बना सकती हैं? क्या मिडिल क्लास के ड्रीम्स को कुचलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां आपका भला कर सकती हैं? क्या हर प्रोजेक्ट में पहले करप्शन का पोटेंशियल खोने वाली पार्टियां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं? तो ये काम कौन कर सकता है? 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 मोदी नहीं, ये आपका एक वोट कर सकता है। ये आपके वोट की ताकत है। ये इंसानी समझ वाला तनाव है। आपने बीजेपी को वोट, एनडीए को वोट दिया। भारत भी अपनी दशकों पुरानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करेंगे। आज इसका परिणाम हम चारों तरफ देख। भारत आज डिजिटल पावर है। भारत आज फिनटेक पावर है। भारत आज स्टार्टअप पावर है। भारत आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत आज स्पेस पावर है। साथियों, ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है लूट, लूट, लूट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अपीसमेंट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है डायनेस्टिक वर्क। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना, मैं तो चाहूंगा कि हर परिवार अपने 18, 20, 22 साल के बच्चों के साथ बैठे और 10 साल पहले क्या हाल थे उसकी जरा चर्चा करें। शायद फर्स्ट टाइम वोटर जो आज से 10 साल पहले, 8 साल, 10 साल, 12 साल के थे, उन्हें तो याद भी नहीं होगा 10-11 साल पहले यहां दिलसुख नगर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। कांग्रेस की सरकार में पहले पूरे देश में ऐसी ही खबरें आती रहती थी। कोई परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, ब्लास्ट हो जाता है। कोई परिवार थिएटर में मूवी देखने गया है, ब्लास्ट हो जाता है। कोई परिवार बस से ट्रैवल कर रहा है, ब्लास्ट हो जाता था।
से भी ऐसी खबरें आती हैं क्या? जरा इस वक्त मुझे जवाब चाहिए। क्या ऐसी खबरें आती हैं क्या? उधर से जरा बताइए, ऐसी खबरें आती हैं क्या? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट रोकने का काम आपने दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई, मोदी को सेवा उसका अवसर दिया, तब जाकर के रुका। लेकिन ये बात कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही है। देश में ये खून खराबा फिर से शुरू हो, इसके लिए कुछ ताकतें मोदी को हटाने में जुटी है। इसलिए मैं हैदराबाद से पूरे देश को सतर्क करना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट देना मतलब वो पुराने दिन जो कोई अनजान बनेगा आतंक को उसके साए में जीने के लिए देश को मजबूत कर देना था, देश को मजबूत बना देता था। और इसलिए फिर से एक बार देश आतंक की लपट में आना नहीं चाहता। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एंटी मिडिल क्लास पार्टी रही है। आप याद कीजिए, जब ये सरकार में हो तो कैसी कैसी बातें करते थे। इनके एक नेता कहते थे कि मिडिल क्लास केयरलेस है। उनके नेता कहते थे कांग्रेस, वो कहते थे कि जो आइसक्रीम पर पैसा खर्च करते हैं वो महंगाई की शिकायत क्यों करते हैं? याद है पुराने बयान? ये कांग्रेस के नेता सरकार में रहते ऐसे बयान देते थे। साथियों, इस बार भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास के लिए जरा सा भी विचार नहीं किया गया। लेकिन ये लोग मिडिल क्लास की कमाई का एक्सरे करके उसे अपने वोट बैंक की और उनको बांटने की घोषणाएं डंके की चोट पर कर रहे हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, आपकी जो संपत्ति है उस पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? जरा मुझे सबके सब लोग बताइए, क्या आपकी संपत्ति पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? क्या कोई सरकार आपकी संपत्ति छीन करके आपके संतानों का अधिकार छीन ले, ऐसी सरकार आपको मंजूर है? साथियों, कांग्रेस ये विचार करके चल रही है। साथियों, कांग्रेस की नस नस में रेसिज्म का जहर भी भरा। ये शाहजहां के उस्ताद अपने ही देश के लोगों को चीन का, अफ्रीका का बता रहे हैं। शाहजहां के उस्ताद की मां ने कहा सभी भारतीय नहीं बल्कि अफ्रीकी है,
कांग्रेस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली मानसिकता के साथ बोल रही है। ये लोग भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, इसलिए आपको कांग्रेस से, इंडियन अलायंस से बहुत सतर्क रहना है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि शहजादे को ऐसे खतरनाक आइडिया ट्यूशन करके सिखाए जाते हैं और शहजादे को ट्यूशन पढ़ाने वाले ने एक और बात कही है। वो कहते हैं कि राम मंदिर और रामनवमी मनाना गलत है। वो कहते हैं कि भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का अपमान आपको मंजूर है? क्या पूजा करना गलत है? क्या पूजा करना देशद्रोह है? क्या हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का